हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास जो है वो ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर जस्टिस के ऊपर रहेगी। आप छोटी छोटी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि जेंडर जस्टिस किसे कहते हैं और ह्यूमन राइट्स किसे कहते हैं। तो हमारा जो आज की क्लास है वो जेंडर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट के ऊपर है। तो इन दोनों को मिलाकर ही हमारी क्लास होगी, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं जेंडर जस्टिस। ये लैंगिक न्याय क्या होता है? तो फ्रेंड्स, लैंगिक न्याय का मतलब होता है कि द फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट द फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है, एंड इंश्योरिंग दे हैव इक्वल राइट, यानी उनके लिए समान अधिकार की बात करना, एंड अपॉर्चुनिटी यानी समान अपॉर्चुनिटी की बात करना, एंड प्रोटेक्शन अंडर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, सेक्स और जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब है कि जो जेंडर जस्टिस जो है, लैंगिक न्याय का मतलब है कि सभी लोगों के प्रति समान तरीके से ट्रीट किया जाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वल उनके साथ प्रोटेक्शन हो, एंड लॉ को ध्यान में रखकर उनके साथ बर्ताव किया जाए, किसी भी तरह का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं जेंडर जस्टिस, यानी जेंडर हो अब कि कोरिलेट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली के द्वारा 10 दिसंबर 1948 में, यानी 10 दिसंबर 1948 में एक डिक्लेरेशन पर साइन किए जाते हैं यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। तो उसमें 30 आर्टिकल्स दिए जाते हैं। 30 आर्टिकल्स में से सबसे पहला जो आर्टिकल है वो इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। उसमें कहा गया है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स, यानी कह सकते हैं कि बे अधिकार सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान गरिमा एवं अधिकार के साथ पैदा होते हैं, ठीक है। अब लैंगिक समानता और भेदभाव जैसा जो मूलभूत मानवाधिकार सिद्धांत सिखाता है कि लैंगिक समानता होनी चाहिए, है ना, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के द्वारा जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, उसमें पहला और दूसरा अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है। उसमें सभी प्रत्येक व्यक्ति की को उनके अधिकारों को निर्धारित किया गया है और उनको स्वतंत्रता के रूप में समान बर्ताव किया जाए, मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन टू ऑल, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वो उसका लिंग कोई भी हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, या फिर वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी तरह का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रकृति होने के बावजूद हाल ही के वर्षों में वैश्विक और स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों और एलजीबीटी जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों के अधिकारों के खिलाफ कड़ा विरोध किया जाता है। क्योंकि अगर आप किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर उसे किसी भी नाम से पुकारते हैं तो उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होता है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, जो जेंडर जस्टिस है, जेंडर है ना, यानी जो लैंगिक न्याय है, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यू क्या होना चाहिए। तो साथियों, हम लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, हमें करना चाहिए। एंड इसका अर्थ यह है कि हम लिंग, लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना सभी के लिए समान अधिकार और गैर भेदभाव संसाधनों तक समान पहुंच और समान प्रतिनिधित्व करें और सबके लिए अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए काम करते रहें, ठीक है। लैंगिक न्याय कानून और व्यवहार दोनों से संबंधित होता है और कानून में समान अधिकारों के बिना लैंगिक न्याय संभव नहीं है। अगर मान लीजिए जेंडर जस्टिस होता है तो फिर फंडामेंटल राइट्स, अगर मतलब
आपको दोनों को मिलाकर ही चलना पड़ेगा, दोनों को समान दृष्टि से उसको देखना पड़ेगा। जहाँ लैंगिक न्याय होगा वहीं ह्यूमन राइट्स होगा, ठीक है। तभी इसीलिए कहा जाता है कि कानून के समान अधिकारों के बिना, यानी जो 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 लीगल जो लॉ हैं उसके समान मतलब अधिकार होते हैं जो, उसके बिना लैंगिक न्याय संभव नहीं हो सकता। यदि लेकिन यदि राज्य के अधिकारी कानूनों को भेदभाव तरीके से लागू करते हैं या यदि समाज के कुछ समूहों को उनके अधिकारों का आनंद लेने से रोका जाता है तो इन अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए उसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य होता है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानूनी तरीके से भेदभावपूर्ण कानूनों या नीतियों में सुधार शामिल होता है, बल्कि हानिकारक सामाजिक मानदंडों और प्रथाओं, संस्थाओं, भेदभाव, संसाधनों, सेवाओं और अवसर तक पहुंच की कमी और पितृसत्तात्मक शक्तियां संबंधी से उत्पन्न लैंगिक भूमिकाओं और रूढ़िवादी का मुकाबला करने के प्रयास भी शामिल होता है, जिससे लैंगिक भेदभाव और असमानता को बनाए रखने वाली अंतर्निहित संरचनात्मक बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तो कह सकते हैं हम कि लैंगिक समानता हमारे सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यों में समाहित होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह सुनिश्चित होता है कि हमारे प्रयासों से सभी को समान रूप से लाभ मिले और असमान एवं भेदभावपूर्ण प्रथाओं, संरचनाओं को कायम न रखा जाए या उनका पुनरुत्थापन न किया जाए। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि हम लैंगिक समानता से संबंधित रणनीति हस्तक्षेप भी विकसित और कार्यान्वित करते हैं, जिसका उद्देश्य ठोस परिणाम प्रदान करता है, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने में योगदान मिलता है। तो हमें ह्यूमन राइट को भी प्रोटेक्शन करना होगा और जेंडर जस्टिस को भी ध्यान में रखकर मतलब काम करना होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।